हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि अच्छे होंगे, बेहतर और बेहतरीन कर रहे होंगे। और जो भी आपकी पढ़ाई है, आने वाले एग्जाम्स में तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो आपका। तो आज मैं बात कर रहा था आपके उत्तर प्रदेश के जीएस, उत्तर प्रदेश से संबंधित। और उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष में हम लोग आज बात करेंगे जैन धर्म पर। तो जैन धर्म में उत्तर प्रदेश किस अवस्थिति में था, कहाँ कहाँ पर जैन धर्म का विकास हुआ, और जैन धर्म के प्रवर्तक कुछ हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष क्या कुछ हमारे पास है। तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश जीएस में मैंने आपको बताया है कि जो पिछला आपका उत्तर प्रदेश इतिहास मैंने पढ़ाया है आपको। कल मैंने पिछली क्लास में आपको बौद्ध धर्म का विकास मैंने उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ाया था। उससे पहले मैंने महाजनपद काल पढ़ाया था, वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ाई थी। उससे पहले जो टॉपिक था आपका, उससे पहले पूरा पाषाण काल चल रहा था। पाषाण काल और इतिहास की मैंने बात करी थी आपसे, और इतिहास के बारे में हमने क्या कुछ जानकारी यहाँ पर ली थी। मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं आपके जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म को मैंने आपको बताया कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसमें कौन कौन तीर्थंकर हुए। कुल मिलाकर के इसमें 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के विकास और उसको बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग दिया। किसी भी धर्म की आवश्यकता क्यों होती है और नए धर्म का प्रचार प्रसार करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब पुराना धर्म होता है, पुराने रीति रिवाजों को हम जब नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां दिखने लगती हैं, और नई पीढ़ी को वो चीज़ें बातें जो समझ में नहीं आती हैं, तो नई धर्मों का विकास होता है, नई सभ्यता का विकास होता है, नवीन संस्कृति का विकास होता है, नई नई चीज़ों की खोज होती है। वर्तमान जो दौर चल रहा है, तकनीकी का दौर है। आप लोग मानते होंगे कि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है वर्तमान में। तो हर प्रकार की रोबोटिक्स, हर प्रकार की मिसाइल, हर प्रकार का जो चंद्रयान, शुक्रयान, मतलब सभी प्रकार के जो जा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। तो तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं कब की? जैन धर्म की। तो जैन धर्म का विकास और बौद्ध धर्मों का विकास मतलब कैसे हुआ होगा, उसका कारण पिछली उनकी सभ्यता रही होगी, उसके जो पिछला बैकग्राउंड रहा होगा, उसके वो जिम्मेदार होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पिछला बौद्ध धर्म की जो क्लास मैंने ली थी, तो उस बौद्ध धर्म की क्लास वाले में मैंने आपको बताया था कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है ना, उसका विकास कहीं न कहीं कैसे हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि जब जैन धर्म का विकास हो रहा था, तब कहीं न कहीं, जब बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, तब कहीं न कहीं हिंदू धर्म जो आपका था ना, उसमें कहीं न कहीं कई सारी पाखंडीपन या कई सारी समस्याएं आ गई थी। विशेष प्रकार की वर्ग विभेद होने लगा था। वहाँ पर महिलाओं की जो मतलब स्थिति थी, अवस्थिति थी, उनमें कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिल रही थी। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और वर्गीय विभेद हो गया था। ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित हो गया था पूरा समाज। तो वहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन समस्याओं को कहीं न कहीं मतलब उनके समाधान के लिए उद्देश्य पर काम करता रहा, और उन पर काम किए, इसीलिए नए नए धर्मों का विकास हुआ, और आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे कई सारे धर्मों का विकास हुआ, भागवत धर्म, शैव धर्म। ठीक है, तो ये सब धर्म आपके आगे मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जैन धर्म पर, और जैन धर्म की हम बात करेंगे। राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश, तो राज्य में क्या है, मैं बात कर रहा था आपकी राज्य में जैन धर्म लिख लीजिए, आप चाहें जैन धर्म लिख लीजिए या उसका विकास लिख लीजिए। जैन धर्म ऐसे हेडिंग डाल लीजिए आप। राज्य में हमारे जैन धर्म कहाँ कहाँ पर विकास हुआ जैन धर्म का, और कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश में। तो हम बात कर रहे थे अपने उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश राज्य हम लोग मतलब विशेष ही हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैन धर्म की। तो जैन धर्म का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब किस तरह से, किन समस्याओं में, किन परिस्थितियों में रहा होगा, किसी धर्म का विकास कैसे होता है, किसी समाज में एक धर्म से लेकर के दूसरे धर्म का विकास कैसे हो सकता है, कैसे होता है। ये रीति और रिवाजों पर डिपेंड करता है कि पुराने धर्म में
पुराने समाज में क्या समस्याएं चल रही थी, क्या कुछ उस धर्म में प्रॉब्लम थे, उस धर्म की जो समस्याएं थी उनको उनका निराकार करके उनको उनको समाधान करके आगे जो दूसरा धर्म चलाया गया है उसमें जो समस्याएं हैं कहीं न कहीं उसमें समस्याएं कम होगी या मिनिमम होगी, या संपूर्ण समाज को उसको विकास करने के लिए हर प्रकार के हर क्षेत्र के लोग और व्यक्तियों को उसमें जोड़ा जाएगा। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था आपके जैन धर्म पर। तो जैन धर्म का विकास जो है, जैन धर्म का विकास जो है आपका कब होगा? जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो थे, इनके जो संस्थापक थे, इनके जो निर्माणकर्ता थे, तो जैन धर्म का निर्माणकर्ता इनको माना जाता है। जो प्रथम तीर्थंकर, इसमें मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर है वही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी संस्था का, किसी भी धर्म का, किसी भी मतलब कुछ भी रख लीजिए, किसी भी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो विकास होता है, जैसे कि मैंने रखा रिजल्ट विद गौतम सर के नाम से एक संस्था ओपन करी, उस संस्था के विषय में मैंने आपको बताया और वो संस्था का मैनेजमेंट मैं ही देख रहा हूँ, तो उस संस्था का जो प्रायोरिटी रहेगी वो मुझे मिलेगी ना। तो वैसे ही जैन धर्म एक संस्था मान लीजिए, एक धर्म मान लीजिए, उस धर्म का जो प्रवर्तक है वो किसको माना गया? तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो या प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, या इनको ऐसे कर लीजिए, या प्रथम तीर्थंकर। या प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर जैन धर्म में है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जिसने उसका विकास और सहयोग दिया? हाँ, कोई ऐसा ही व्यक्ति रहा है, ऐसे ही तीर्थंकर है, उसको तीर्थंकर कहते हैं जो ज्ञानवान होता है, जो जैन धर्म के विकास और डेवलपमेंट में, उसके बढ़ावे में बहुत ज्यादा योगदान और सहयोग दिया हो। तो ये तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए, 24 लोगों ने मतलब प्रमुख रूप से मुख्यतः भूमिका निभाई और ये प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर हैं आपके, वो है आपके, हम मानते हैं ऋषभ देव को, और ऋषभ देव ने कहीं न कहीं इसके विकास और डेवलपमेंट को लेकर के पहला चिराग जलाया होगा। तो प्रथम तीर्थंकर या प्रवर्तक कौन है? आपको माना जाएगा इनको ऋषभ देव को। ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव एक अयोध्या के, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ देव की। तो ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव अयोध्या के, अयोध्या नाम सुना है ना? अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे और सूर्यवंशी इनको कहा जाता है। अयोध्या के सूर्यवंश परिवार में पैदा हुए थे। कौन? ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव अयोध्या के सूर्यवंश परिवार में पैदा हुए थे, वहीं के ये रहने वाले थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो कहीं न कहीं इस संस्था का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं जैन धर्म। ठीक, मैंने बात करी आपकी जैन धर्म के विषय में और जैन धर्म का विकास, मैंने सबसे पहला प्रवर्तक आपको बता दिया कौन है, आपके हैं, ये है आपके ऋषभ देव। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपसे ऋषभ देव के बारे में। तो ऋषभ देव अयोध्या के सूर्यवंशी मतलब थे और सूर्यवंश परिवार में ये पैदा हुए थे। मैं बात कर रहा था ऋषभ देव की। ऋषभ देव के एक बड़े बेटे थे और उनके बड़े बेटे के नाम पर, जिनका नाम था भरत, और उनके नाम पर जैन धर्म ऐसा कहता है कि जैन धर्म के जो लोग हैं या जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ऋषभ देव के बड़े बेटे थे, मतलब कि ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर हमारा जो भारत है, वर्तमान जो इंडिया है भारत,
तो उसका नाम भारत पड़ा था। तो जैन धर्म वाले लोग ऐसा मानते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग कुछ अन्य चीजों को भी मानते हैं। देखिए, तो क्या माना जाता है जैन धर्म में? जैन धर्म के अनुसार क्या कहा हमने? जैन धर्म के अनुसार ऋषभ देव के, कौन थे ऋषभ देव? जो प्रथम तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, जैन धर्म में कहा गया कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजा हुए, और उन्हीं के नाम पर क्या किया गया? नाम था उनका, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम था भरत चक्रवर्ती, भरत। और ये क्या हुए? भरत एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, ऐसा माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। मतलब ये चक्रवर्ती सम्राट हुए, और चक्रवर्ती सम्राट होने के चलते सम्राट हुए, तथा उन्हीं के नाम पर क्या किया गया? उन्हीं के नाम पर क्या किया? हमारे देश भारत का नाम पड़ा। तो जैन धर्म के लोग ऐसा मानते हैं, जैन ग्रंथ भी ऐसा कहते हैं कि वो जो थे आपके ज्येष्ठ पुत्र, इनके ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था क्या? भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर, इन्हीं जो भरत हैं, इनके भरत के नाम पर हमारे देश भारत का जो है नाम भारत पड़ा। ऐसा जैन ग्रंथों के अनुसार माना जाता है, और जैन ग्रंथ ऐसा उल्लेख करते हैं, और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी ऐसा ही कहते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल आपको मैंने बताया कितने तीर्थंकर हुए? कुल तीर्थंकर हुए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, कुल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और इन 24 तीर्थंकरों में मैंने बात की आपसे, सबसे पहले जो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के, वो प्रवर्तक भी हैं। इन्होंने ही मतलब स्थापना और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो जैन धर्म का है, इन्होंने ही किया था, जिनका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव अयोध्या के सूर्यवंशी परिवार में पैदा हुए थे, और ये उसी मतलब सूर्यवंशी परिवार के थे। जैन धर्म कहता है कि भरत जो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे, बड़े बेटे, वो सम्राट हुए। जैन धर्म के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार वो सम्राट हुए, जिनका नाम था भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश जो कि इंडिया है, इसका नाम भारत पड़ा। और जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। आपके जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में कुल कितने? कुल आपके दूसरे से 22वें तीर्थंकर तक, जो दूसरे से लेकर के 22वें तीर्थंकर है ना, इनका वर्णन यहाँ पर, स्पष्ट विवरण वहां पर नहीं मिलता है। दूसरे से लेकर 22वें तीर्थंकर तक कहते हैं कि स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं है। मतलब देखिए, पहले तीर्थंकर हुए आपके ऋषभ देव का नाम पता है। ऋषभ देव के बाद में दूसरे तीर्थंकर कौन है?
इनको मतलब कुछ लोगों को बताते हैं। और 22वें से लेकर के दूसरे से लेकर के 22वें तीर्थंकर जो हैं आपके, उनका जो स्पष्ट विवरण होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, जो लिखित भाषा में होना चाहिए हमारे पास, जो 7-6 जैन ग्रंथों में होना चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं पूरा जो विवरण है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और मैं बात कर रहा था आपसे, जो 23वें आपके तीर्थंकर हैं, दूसरे जो 22वें दूसरे से लेकर के 22वें तीर्थंकर जो हैं, यहाँ पर इनका विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर देखिए, 23वें तीर्थंकर यहाँ पर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ देखिए, इनकी बात करता हूं मैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ आपके, और पार्श्वनाथ को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है पुरुषाद नियम। पुरुषाद नियम, देखिए, पुरुषाद नियम इनको कहा जाता है। जो 23वें तीर्थंकर है आपके पुरुषाद नियम या आपके हैं, इनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये कहाँ के रहने वाले थे? काशी के नागवंशी थे। कहाँ के थे? आपने नाम सुना था काशी ना, बनारस वाला। काशी के एक परिवार था, काशी में हुआ करता था। काशी के नागवंशी राजा, काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के ये क्या थे? बेटे थे। अश्वसेन के पुत्र थे। अच्छा, इनका नाम याद क्यों हो गया कि 23वें तीर्थंकर का नाम याद रख लिया? उसका कारण है, उसके पीछे कारण दिया जाता है कि जो आपके अश्वसेन के पुत्र हैं पार्श्वनाथ, इन्हीं पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। इसलिए इनको कहा जाता है जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर है। तो मैं बात करता हूं आपके 4 महाव्रत कहा गया था उनको। तो 4 व्रतों के बारे में बात करता हूं आपसे कि वो कौन से हैं। मैंने बताया कि दूसरे से लेकर के जो 22वें तीर्थंकर है उनके बारे में स्पष्ट विवरण नहीं है। 23वें तीर्थंकर मैंने बताया आपको, 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ, इनको पुरुषाद नियम कहा जाता है, ये थे। और ये काशी के एक नागवंश वहां पर हुआ करता होगा, वहां के वो राजा थे। इनके पिता अश्वसेन, उन्हीं के ये बेटे हुआ करते थे। तो मैंने बताया कि इन्होंने पार्श्वनाथ ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने क्या किया? 4 व्रत दिए थे जैन धर्म। क्या किया था? जैन धर्म में, जैन धर्म को ऐसे लिख लीजिए, जैन धर्म को 4 व्रत दिए थे। 4 व्रत दिए थे। तो 4 व्रत वो कौन से थे? 4 व्रतों की जो इन्होंने स्थापना की, जो 4 व्रत दिए थे वो कौन से थे? तो 4 महाव्रत या 4 व्रत इनको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला जो व्रत है इनका, 1 2 3 चारों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो कौन से हैं। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले इन्होंने बताया कि अहिंसा के मार्ग पर हमको चलना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। मार कुटाई, लात घुसा, सब नहीं करना चाहिए। किसी को किसी की भी इतनी मतलब जल्दी से पिटाई नहीं करनी चाहिए। किसी को
मतलब किसी के प्रति कोई भी हो, इन्होंने कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलो और हिंसा मत करो। दूसरा इन्होंने बताया कि सत्य के मार्ग पर चलो, जिससे समस्याएं आपकी कम होंगी, जिसको इन्होंने बताया कि ट्रुथ, सत्य के मार्ग पर चलो। ठीक है, इन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलो। दूसरी बात इन्होंने क्या कह दिया, सत्य के मार्ग पर चलो ना, इन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलो। इन्होंने कहा तीसरा जो आप इन्होंने रास्ता बताया, उसको बताया इन्होंने अस्तेय, इसको कहते हैं चोरी ना करना, या अस्तेय चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय। चौथा आपका बताया अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉन अटैचमेंट, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट, ठीक, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन अटैचमेंट। तो 4 व्रत इन्होंने बताए, इसमें से आपका कौन कौन सा है? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, वो जैन धर्म का हो सकता है। अस्तेय जो व्यक्ति को बताया, उन्होंने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो लात घुसा मार पूरे सब कुछ होगा आपके ऊपर। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है घर को त्यागने वाला, इसमें सफल हो पाएगा। तो मतलब जो घर से इतना जुड़ाव, अटैचमेंट ना रखे कि इसको घर को अपने त्याग ही ना सके, जैसे कि जैन धर्म के महावीर और 24वें तीर्थंकर का नाम बताया ना मैंने आपको, महावीर और बुद्ध ने अपने ग्रह को उन्होंने मतलब 29 वर्ष की अवस्था में, और उन्होंने लगभग और काफी शायद बाद में ही उन्होंने, महावीर ने त्याग दिया था अपने घर को। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर को त्यागा, चोरी करने से उन्होंने मना कर दिया, सत्य को उन्होंने, सत्य को अपना रास्ता बताया कि सत्य के मार्ग पर चलिए, और अहिंसा के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है, ताकि आप हिंसक ना बन सके। किसी भी जीव के प्रति आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म तो यहाँ तक कि ये भी कहता है कि आपको एग्रीकल्चर भी नहीं करनी चाहिए, कृषि भी नहीं करनी चाहिए। आप लोग कहेंगे कृषि करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, कृषि नहीं करेंगे तो। जैन धर्म कहता है कि आप जो वायु ले रहे हैं, इसमें भी कीड़े हैं, और इस वायु में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं, इसको भी आपको, मुंह को भी अपने, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मुंह को भी अपने ढक कर के रखना चाहिए। और एग्रीकल्चर में जब आप करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं तो ये आपकी अहिंसा नहीं रहती है, आपकी हिंसा हो जाती है। तो जैन धर्म कहता है कि आप कृषि, मतलब इतना कठोर हो जाता है, लास्टली कहता है कि कृषि भी आप मत कीजिए, समुद्र को मत लांगिए, मतलब कई सारी बाधाएं हो जाती हैं, उनको बता देते हैं। इसलिए जैन धर्म कहीं न कहीं धीरे धीरे टूटता रहता है, और उसका सेवा उसकी जो है समाप्त हो जाती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और मैं बात कर रहा था आगे आपसे, इनके जो अनुयायी थे ना, इनके अनुयायी थे किसके? पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया था। निर्ग्रंथ क्या कहा गया था? निर्ग्रंथ कहा गया। किसके? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। इसको आप नोट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 व्रत दिए, जिसमें से कौन कौन सा है? आपका अहिंसा, जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर आप चलिए, कभी आप पीछे नहीं रहेंगे, ट्रुथ को अपनाइए। अस्तेय कहा कि आप चोरी मत कीजिए, किसी का बुरा भला मत कीजिए। अपरिग्रह कहा कि घर से अटैचमेंट इतना मत रखिए कि आप किसी अच्छे कार्य को ना कर सके। और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया, जिससे कि ये निर्ग्रंथ जो शब्द है आपका आता है जैन धर्म के अंतर्गत ही। जैसे कि बौद्ध धर्म में कई सारे मतलब शब्द आते हैं, महा धर्म चक्र परिवर्तन,
महाविनिष्क्रमण, ऐसे वर्ड आते हैं ना, ऐसा तो निर्ग्रंथ जो है आपका जैन धर्म के लिए हुआ था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा था यहाँ पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं आपके कौन? जैन धर्म के 24वें यहाँ पर तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर है आपके महावीर तीर्थंकर। कौन है आपके? ये है आपके महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी, इनका जो कार्य क्षेत्र रहता है मुख्य रूप से, और इनका जो जन्म रहता है, वो दोनों ही आपके कहाँ पर हुए? क्या कार्य क्षेत्र? एक तो इनका ज्यादातर अच्छे से बेहतर कार्य क्षेत्र इनका, एवं इनका जो जन्म हुआ था, दोनों ये हुए थे मगध राज्य में। मतलब मगध जो महाजनपद हुआ करता था उसके अंतर्गत ये बिहार के इलाके में पड़ता था, और उसी क्षेत्र में इनका जो कार्य क्षेत्र और जन्म, दोनों ही चीजें इनके उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो लेकिन बात यह होती है, उत्तर प्रदेश में इनके कई अनुयायी हुआ करते थे। क्या? उत्तर प्रदेश में इनके बहुत सारे अनुयायी हुआ करते थे। इनके बहुत से अनुयायी हुआ करते थे। क्या? बहुत से अनुयायी, मतलब इनका मानने वाले हुआ करते थे, इनको अपनाने वाले अनुयायी हुए। तो उत्तर प्रदेश था, तो वहां पर कई सारे अनुयायी हुए। उन्होंने मतलब इनको माना और इनके धर्म को, इनको साथ में जुड़ करके इनके धर्म को बढ़ावा दिया और विस्तार भी किया। महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। जो आपके 4 महाव्रत थे, उन 4 महाव्रतों में या 4 व्रतों में एक चीज और जोड़ी, जिसको 5वां महाव्रत कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? महावीर स्वामी ने क्या किया था? पंच महाव्रतों में पांचवा था ना, 5वां महाव्रत किसको जोड़ा था? इसको उन्होंने बताया था ब्रह्मचर्य को बताया। ये है असली योगदान इनका। ठीक है, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी महावीर स्वामी ने, ये असली योगदान कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में कहते हैं चैस्टिटी, CHASTITY, चैस्टिटी। ठीक है, तो इन्होंने चैस्टिटी को जोड़ा था, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो मैंने आपको बात किया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी उपस्थित हुए, आए, और उनका जो कार्यक्षेत्र था मुख्य रूप से कहाँ पर हुआ था? मगध राज्य में हुआ करता था, और मगध कार्य क्षेत्र में भी, और उनका जन्म भी वही हुआ था। लेकिन इनके बहुत सारे अनुयायी कहाँ पर हुआ करते थे? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उन अनुयायियों के आधार पर महावीर स्वामी का जो आपका जैन धर्म था वो विस्तृत हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जो उन्होंने आपके किसने? पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। तो 4 व्रतों में जो 5वां महाव्रत है, तो 5वां महाव्रत, पंच महाव्रत जिसको कहते हैं, उसको जोड़ा था किसने? महावीर ने। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र है, वहां पर विकास हुआ था किसका? उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का विकास कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के स्थान कौन कौन से हैं? जैन स्थल, ठीक, वो कौन कौन से हैं जिन स्थानों पर जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो ये है आपके, मैं बात कर रहा था आपसे, सबसे पहले एक हुआ हस्तिनापुर, नाम सुना होगा ना,
हस्तिनापुर मेरठ वाला, हस्तिनापुर। कौशाम्बी हो गया आपका, कौशाम्बी नाम सुना है ना, कौशाम्बी आपका हो गया। काशी हो गया, जो बनारस वाला इलाका है, ठीक, काशी हो गया। हस्तिनापुर मेरठ वाला इलाका, कौशाम्बी और काशी हो गया आपका। मथुरा हो गया आपका। एक श्रावस्ती मैंने आपको बताई थी राजधानी, वो श्रावस्ती भी मतलब इस जैन धर्म के विकास से छूट नहीं पाई। आपका अयोध्या, जो मैंने आपको बताया था, अयोध्या में भी उनका जो प्रथम तीर्थंकर हुए ना ऋषभनाथ, सॉरी ऋषभदेव, तो उनका भी यहाँ पर जन्म हुआ था ना, तो आपका अयोध्या में भी मतलब इसका विकास हुआ। एक हुआ देवगढ़, सुना है ना, देवगढ़ में भी इसका विकास हुआ। महोबा में भी इसका विकास हुआ जैन धर्म का। कहाँ पर? महोबा में। तो इतने जो स्थल हैं मुख्य रूप से, एक स्थल है आपका काकंडी तथा रौनाही, एक स्थल है आपका तथा रौनाही। रौनाही अगर स्थान आपको नाम दे दिया जाए तो किस धर्म से संबंध रखता है, तो आपको ये क्वेश्चन शायद ना आप कर पाए। तो इसको कहते हैं प्राचीन स्थलों में इसका नाम क्या था? प्राचीन समय में इसका नाम था रत्नगिरी था, रत्नगिरी। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ करता था, रत्नगिरी। तो आपका क्या था, रौनाही को रत्नगिरी कहा जाता था। तो ये प्रमुख जो जैन धर्म से संबंधित स्थल थे, तो ये थे आपके काशी, मथुरा, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी और रौनाही, जिसको रत्नगिरी बोलते हैं। उनमें ही शामिल था आपका हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे स्थल। तो आज की क्लास कैसी लगी? यही है जैन धर्म मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। बाकी आपका महावीर का नाम, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मुख्य क्वेश्चन ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश स्पेशल में नहीं बनते हैं। ये जो क्वेश्चन बनते हैं यही बनेंगे। स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से, जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ये तो आपको याद रखना है। हस्तिनापुर, कौशाम्बी, काशी, मथुरा, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी, रौनाही, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, उनके विषय में क्या कुछ जानकारी थी, 23वां कौन है, उनके विषय में क्या कुछ जानकारी है, 14वें जो पंच महाव्रत है किसने जुड़ा था, वो भी आपको याद रखना है। इतनी मुख्य जानकारी है, इसको अगर इम्पोर्टेंट आपको याद रखते हैं तो आपको जैन धर्म से कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करेंगे, और जो है आपकी ज्योग्राफी की क्लास जल्द स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कुछ समस्याएं थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने उसको 1-2 दिन के लिए बंद कर रखा था। अब ये ज्योग्राफी की जो क्लास है प्रॉपर आपकी मिलने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, शेयर करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी का नमस्कार।